बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में पूछे जाने वाले साइंस के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊतक। क्या कहते हैं बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा ऊतक। दूसरा प्रश्न है, ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? आंसर हो जाएगा हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों? हिस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है, सभी जटिल प्राणियों का शरीर कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है? जितने भी प्राणी हैं उन सभी का शरीर 4 प्रकार के ऊतक से बना होता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। उनके नाम हैं एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एपिथीलियम ऊतक। कौन से ऊतक हमारे शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियम ऊतक। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है बच्चों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? न्यूरॉन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तंत्रिका ऊतक की इकाई का क्या नाम होता है? न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, रक्त होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नेक्रोसिस। आंसर हो जाएगा इसका नेक्रोसिस। मनुष्य में पेशीय कोशिकाओं का क्या कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा पेशीय कोशिकाओं का समूह संकुचन एवं प्रसारण का कार्य करता है। क्या कार्य करता है बच्चों? संकुचन एवं प्रसारण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, संदेशों को पहुंचाने का कार्य किस कोशिका के द्वारा होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका जो हमारी होती है वो संदेश को पहुंचाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का संवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। और पत्तियों में जो भोजन बनता है वो भोजन पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है बच्चों? फ्लोएम करता है। यही दोनों में मेन डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है, ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऊतक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बीचेट ने। किसने किया था बच्चों? बीचेट ने। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कंडरा। क्या कहते हैं इसको? कंडरा या टेंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? ऊतक। अगला क्वेश्चन है, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? लिगामेंट। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं या स्नायु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ऊतक से नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कीरेटिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीरेटिन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? ये भी पूछा जाता है बच्चों। तो कौन सा ऊतक है जो घाव भरने में सहायक होता है? एपिथीलियम ऊतक। इसका आंसर हो जाएगा एपिथीलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन है, बायोप्सी संबंधित है। बायोप्सी किससे संबंधित है? परीक्षण के लिए ऊतकों या कोशिकाओं को अलग करने के लिए जो परीक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं? बायोप्सी टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोप्सी टेस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मांसपेशी है जो कभी थकती नहीं है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हृदय पेशी जो होती हैं वो हमारी लगातार काम करती रहती हैं। हृदय हमारा धड़कता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राविभाज्य ऊतक और दूसरा है अस्थायी ऊतक। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का वह समूह जो विभाजन की क्षमता रखता है उसे क्या कहते हैं? विभज्योतक। क्या कहते हैं बच्चों? विभज्योतक। इसका आंसर हो जाएगा विभज्योतक ऊतक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर एवं दृढ़ बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्केलेरन काइमा। क्या हो जाएगा? स्केलेरन काइमा। जो नारियल का रेशा होता है वो भी इसी का बना होता है। किसका बना होता है? स्केलेरन काइमा का। अगला क्वेश्चन है, जड़ तथा तने की कलिकाओं के शीर्ष भाग किस ऊतक से बने होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये होता है प्राविभाज्य ऊतक और प्राविभाज्य ऊतक को ही हम कहते हैं विभज्योतक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निरंतर विभाजित होने वाला ऊतक कौन सा है? प्रविभाज्य ऊतक। इसी ऊतक के कारण ही पौधे की लंबाई बढ़ती है बच्चों। तो उस ऊतक का क्या नाम है? प्रविभाज्य ऊतक। अगला क्वेश्चन है, विभाजन क्षमता खोकर अन्य विशिष्ट कार्य करने वाले ऊतक के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? अस्थायी ऊतक। क्या कहते हैं?
अस्थायी ऊतक। अगला क्वेश्चन है अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल ऊतक और दूसरा है जटिल ऊतक। अगला क्वेश्चन है जटिल ऊतक को और किस नाम से जानते हैं? तो जटिल ऊतक को और किस नाम से हम जानते हैं? संवहन ऊतक के नाम से जानते हैं। जटिल ऊतक के उदाहरण कौन कौन से हैं बच्चों? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम किसके उदाहरण हैं? जटिल ऊतक के। सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में अगर हम कहते हैं तो पहला हो जाएगा पैरेन्काइमा, दूसरा हो जाएगा कोलेनकाइमा और तीसरा हो जाएगा स्टेलेनकाइमा। इसी को जब हम हिंदी में कहते हैं तो ये हो जाएगा मृदु ऊतक और दूसरा हो जाएगा स्थूल कोण ऊतक और तीसरा हो जाएगा दृढ़ ऊतक। इस तरह से हमने आज साइंस के कुछ प्रश्नों को हल किया। इन्हें आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपके बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो आपकी राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसका रिवीजन कर लीजिएगा सभी लोग। धन्यवाद।